इस वीडियो में आपको पपीते के पौधे के बारे में A to Z पूरी की पूरी जानकारी मिलेगी। एक पपीते का पौधा कब लगाया जाता है, कौन से मौसम में लगाया जाता है, भारत में किस किस क्षेत्रों में लगाया जा सकता है, क्या इसको हम गमले पे भी लगा सकते हैं, इसको हम छत पे भी लगा सकते हैं, एक पौधा लगभग कितना फल दे सकता है, ऐसे ही पूरी की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। इसको खाद कौन सी चाहिए, इसको मिट्टी कौन सी में ये बेहतर उगेगा, इस पर कीट कौन सा लगता है, बीमारियां से इसको कैसे दूर किया जाएगा। आपका चाहे एक कोई प्लॉट हो आप उसमें भी लगा सकते हो, या फिर आपने छत पे लगाना चाहो, अपने घर के अंदर लगाना चाहो, वहाँ पर भी ये गमले पे भी लग जाएगा। तो हमारे साथ बने रहिए, इस पूरी वीडियो को बड़े ही ध्यान से समझिएगा। बीज से लेकर फल तक की बात करेंगे। इस पेड़ की मैं आपको एक खासियत बताना चाहूँगा। किसान भाई इस पेड़ को बड़े ही मज़े से लगाते हैं, क्योंकि ये ऐसा पौधा है, ऐसा पेड़ है जो कि 6 महीने में ही फल दिखा देता है। अगर हम इसका मिट्टी, पानी, हवा और सूरज पे सही ध्यान रखें। तो अभी शुरुआत करते हैं, इसको लगाया कैसे जाए, इसको बीज से लगाएं या फिर कटिंग से लगाया जाए, कौन सा तरीका सबसे तेज़ी से फल लेकर आता है। कटिंग से ये नहीं उगता, इसको बीज से ही लगाया जाएगा। ये बीज आपके घर पर आ रहे पपीते के बीज भी हो सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप इसको ख़रीद भी सकते हो। हाइब्रिड बीज जो भारत में इसकी वैरायटी चलती है वो तेवान 786 चलती है, जो कि काफ़ी मीठी भी होती है। तो अभी आपके पास बीज पड़े हैं, तो बीज को आपने पानी में भिगोना है 24 घंटे के लिए। तो 24 घंटे में क्या होगा, जो बीज पानी के नीचे ठहर जाएंगे उस बीजों को अपने बोने के लिए रखना है। जो पानी में तैरते रहेंगे उसको आपने निकाल कर फेंक देना है। अभी आपके पास अच्छे बीज आ गए। अब 2 तरीके हैं, या तो पहले इसकी नर्सरी उगाई जाए या फिर डायरेक्टली ज़मीन पर इसको मिट्टी में बो दिया जाए। जो लोग कम मेहनत करना चाहते हैं वो नर्सरी से इसकी नर्सरी डायरेक्टली बाय कर लेते हैं। तो नर्सरी बाय करते समय हमें ये ध्यान रखना है, जो नर्सरी में ये पौधा है ये 30-35 दिनों का हो तो बेहतर होगा। और जो लोग खुद इसका अनुभव करना चाहते हैं, खुद से लगाना चाहते हैं, तो बीज को बराबर मात्रा में मिट्टी, कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट, इसके मिक्सचर में जो ब्लैक कलर के नर्सरी बैग लिफाफे आते हैं उसमें उगा सकते हो। एक पॉली बैग, नर्सरी बैग में आप 3-3 जोड़े बीजों के उगा सकते हो। उसमें से एक ही जर्मिनेशन होगा ज़्यादातर। तो अगर 2 जर्मिनेशन होते हैं तो एक को उसमें से निकाल दिया जाता है। जब आपका वो पौधा 30 से 35 दिनों का होता है तो टाइम आ जाता है कि इसको मिट्टी में डायरेक्ट बड़े गमले पे लगा दिया जाए या फिर डायरेक्ट ज़मीन पर लगा दिया जाए। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो मिट्टी आप कौन सी यूज़ कर रहे हो ये ज़रूरी है। पपीते के पौधे को वो मिट्टी पसंद है जो अपने अंदर पानी ना सोखे। अगर गमले के ऊपर से मिट्टी में पानी डालते हो तो जो सीधी ही डायरेक्टली ड्रेन होल से निकल जाए, उसमें पानी ना खड़ा हो जाए। तो सैंडी सोइल इसके लिए बेस्ट सोइल होती है। अगर 2-4 दिन के लिए इस मिट्टी पर पानी खड़ा रह जाए तो इसकी जड़ें सहन नहीं कर पाती, इसको फंगस लग जाती है, बीमारी लग जाती है और वे मर ही जाते हैं। उसका कोई इलाज भी नहीं होता। तो मिट्टी का चयन बहुत ही ध्यान से किया जाता है, जो मिट्टी पानी को ज़्यादा न सोख के रखे। अभी अगला कदम आता है, आपके एक हाथ में 35 दिनों का तकरीबन 1 फीट का पपीते का पेड़ है और दूसरी ओर सैंडी सोइल पड़ी है। अगर आप गमले में इसको लगा रहे हो तो गमले का साइज़ बड़ा होना ज़रूरी ही है। तकरीबन मिनिमम कम से कम 24 इंच गमला होना ही चाहिए। सबसे बढ़िया चॉइस कहें तो ग्रो बैग आपके पपीते के पेड़ के लिए बेहतर होगा, 24 इंच या फिर 30 इंच का, जो काफ़ी हल्के भी होते हैं और लाइफ भी लंबी होती है इनकी। इनको हम छत पे भी उगा सकते हैं। अगर आपको ग्रो बैग की ज़रूरत हो तो आपको स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, उस नंबर पर कांटेक्ट कर
आप सस्ते प्राइस में ये ग्रो बैग बाय कर सकते हो। तो ग्रो बैग आपके पास अवेलेबल है, अपने छत के एक कॉर्नर पे इसको रख लिया। ग्रो बैग में होल किए गए हैं ड्रेनेज के लिए और इसमें सैंडी सोइल भर दी गई है। तकरीबन 1 हाथ मिट्टी छोड़ दी देनी है ऊपर से। अब इसको बड़ा ही अनोखा तरीका मैं बताऊंगा, इसको मिट्टी में लगाना कैसे है, इसका भी एक बहुत बढ़िया तरीका है। गमले में बीचों बीच आप एक होल कर लीजिए, तकरीबन 6 इंच का या इससे थोड़ा लंबा, और बीच में पानी भर दीजिए और वो होल में चीकड़ सा बन जाएगा। उसको जब आप हाथ डालोगे उसमें तो वो चिकना सा दिखाई देगा। तो उसमें आपने इस पपीते के छोटे पौधे को लगा देना है और वो चीकड़ से ये जड़ें पूरी ढक लेगी, बीच में वो हवा नहीं छोड़ती। और पौधे को थोड़ा सा दक्षिण की ओर 45 डिग्री एंगल पर टेढ़ा लगा देना है। जब आप इस पौधे को 45 डिग्री टेढ़ा लगाओगे तो अगले 5 दिन पौधा सीधा होने की कोशिश करेगा। उस कोशिश में जो पौधे के जड़ के पास का निचला हिस्सा होता है उसमें काफ़ी जान लगती है। जितना वहाँ उसको कष्ट होगा उतना ही वो फैलता जाएगा, मोटा होता जाएगा और जड़ें बहुत तेज़ी से अंदर फैलेंगी मिट्टी में पकड़ बनाने के लिए। अक्सर अगर काफ़ी तेज़ हवाएं चलती है तो वो पौधे से टकराती है। इसी कारण से पौधा भी चाहता है कि वो खड़ा रहे, तो अपने अंदर मजबूती बनाने के लिए वो सबसे पहला काम करता है कि जड़ों को और तेज़ी से फैलाकर अपनी मिट्टी में पूरी अच्छे से पकड़ बना ले। अपना तना और मोटा करने के लिए वो मेहनत करता है। इस वीडियो में A to Z पूरी की पूरी जानकारी देने की कोशिश की गई है, तो आखिर तक इस वीडियो में बने रहें। अभी एक बात बीच में मैंने छोड़ दी, इसको लगाना कब है, किस मौसम में लगाना है हमने। देखो ये 12 के 12 महीने में लगाया जा सकता है, पर सबसे बेस्ट महीना इसके लिए कौन सा होगा? अगर इसको आप मार्च, अप्रैल, मई इन महीनों में लगा देते हो, अगर आपने इसको अप्रैल में लगाया तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर भी ये छोड़ देगा, क्योंकि दिसंबर का महीना ठंडा होता है तो इसको ज़्यादा ठंड भी पसंद नहीं। इसको बस दिसंबर के महीने में ज़्यादा ठंड के मौसम में इसकी देखभाल करनी होगी। अगर ज़्यादा ठंड दिखाई पड़े तो इसमें प्लास्टिक का जो लिफाफा आता है उससे हम इसको कवर कर सकते हैं, जिससे इसको ठंडी हवा नहीं टकराएगी पर सूरज की धूप उसमें से पास होकर इसको मिलती जाएगी। ये सिर्फ हमें पहले साल ही ध्यान रखना पड़ता है, अगले दूसरे तीसरे साल तो ये अपने आप चलता रहता है। तो जो आपके लिए बात है वो क्या है, जनवरी और फरवरी से ये फल देना स्टार्ट करेगा और लगातार 8 महीने तक, अगली ठंड से पहले तक ये फल देता रहेगा। तो इस साल के लगाए अप्रैल, मई, जून में पौधे को अगले जनवरी से फल स्टार्ट हो जाएंगे। ये फल दिसंबर से पहले भी आ सकते हैं अगर इसकी पूरी अच्छे से देखभाल की जाए। वैसे तो ये गर्मी में ही पाया जाता है, उसी मौसम में ही ये फल दिखाएगा। तो अभी ज़रूरी बात एक और है कि आपको खाद क्या देनी है। इसको खाद की भी काफ़ी ज़रूरत है। अगर पौधा छोटा है तो उसको अलग तरह की खाद देगी, अगर वो फूल दिखा रहा है तो उसको अलग तरह की खाद देनी होगी, अगर फलों का टाइम है तो अलग तरह की खाद देनी होगी। इसके टेस्ट को मिठास और डालने के लिए इसको अलग तरह की खाद देनी होगी। तो खाद के बारे में पूरी जानकारी समझते हैं हम। तो जब हमने इसको गमले पे लगा दिया तो पहले 30 दिन, 35 दिनों का पौधा आपने गमले में लगाया तो पहले 30 दिन आप देखोगी कि हर एक हफ्ते में वो 1 या 2 नए पत्ते लेकर आएगा। 1 महीने में 4 से 8 पत्ते नए आएंगे। तो खाद कब कब देनी है इसको समझ लीजिएगा। जब आपने मिट्टी तैयार करनी है, मिट्टी गमले में भरनी है, तब भी आपने इसमें गोबर खाद को मिक्स कर देना है। पहले से ही इसके लिए खाना छोड़ देना है अंदर से। 35 दिनों का पौधा लगाने के बाद इसको हर 1 हफ्ते में 1 बार इसको खाद देनी है। गोबर खाद दीजिए इसको, वर्मी कंपोस्ट दीजिए इसको, या फिर गोट मैन्यूर दे दीजिए। अगर केमिकल की बात करें तो पहले आपने NPK
बराबर मात्रा वाली खाद को देना है, जैसे 19-19-19, 30-30-30, जिसमें ये तीनों खादें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम ये बराबर मात्रा में पड़ी हो। तो ये बराबर मात्रा में पड़ी खाद क्या करती है कि पौधे की ग्रोथ तेज कर देती है, जिसको हम वेजिटेटिव ग्रोथ भी बोलते हैं। जैसे एक आप तने की ग्रोथ चाहते हो कि वो तना छोटा है, एक फुट का पौधा है 7 फुट का बन जाए, तो आपको ये बराबर मात्रा वाली खाद देनी होगी। तो पहले 2-3 महीने तो यही चलेगा। तो उसके बाद क्या करना है, अभी क्या है, फूल का टाइम आ गया, फूल दिखाई दे रहे हैं, तो आपने नाइट्रोजन है वो इसमें से हटा लेना है, जो कि ज़्यादातर तनों और पत्तों के लिए है। तो अपने फलों को बेहतर बनाने के लिए अभी फूलों पे काम कर रहे हो, तो पी और के, एन को हटाकर पी के जो खाद है, पोटाशियम और फॉस्फोरस। केमिकल की बात करें तो 0-56-32 कुछ इस तरह की खाद है। अगर हम ऑर्गेनिक की बात करें तो इस पे हम वर्मी कंपोस्ट डालेंगे, गोबर खाद नहीं। वर्मी कंपोस्ट डीएपी का काम करती है। तो अभी फूल आ गए, फूल का फल बन रहा है, तो फलों का टाइम आ रहा है। तो फलों का टेस्ट के लिए, उसकी मिठास के लिए क्या करना है, तो एन को भी हटा लेना है, पी को भी हटा लेना है, उसको कम कर सकते हैं बहुत, और के रख देना है। हमने पोटाशियम का यूज़ करना है आगे, जो फलों को टेस्ट देगा बेहतर, ये आखिर में काम आता है। तो आगे का काम फल तोड़कर खाना ही होगा, ये आपको पता है। पर ये अभी ये वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, अभी बाकी है इसकी बीमारियों के बारे में। आपके ये पूरे साल के प्रोसेस में इस पे बीमारियाँ भी आ सकती हैं, तो बीमारियों के लिए क्या किया जाए, ये क्यों आती हैं, इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। देखो, अगर हम केमिकल का यूज़ कर रहे हैं तो 80% चांस आ जाते हैं कि वो बीमारियां आ सकती हैं। अगर हम ऑर्गेनिक का यूज़ करते हैं तो 80% चांस होते हैं कि वो बीमारियां आएंगी ही नहीं, क्योंकि केमिकल में तत्वों को डिवाइड किया जाता है। एक तरह के दाने में एक ही तत्व होगा, तो बाकी तत्वों की कमी होने की वजह से, जो हमें नहीं पता, उसकी वजह से फंगस या कोई और बीमारी आ सकती है। पर जो ऑर्गेनिक होता है तो उसमें सभी कुछ मिक्स होता है, जो तत्व पड़े होते हैं उसमें से पौधा अपने आप उठाता रहता है। या फिर बीमारियां ओवरडोज करने से भी आ जाती हैं। अभी केमिकल की प्रॉपर न्यूट्रिशन देना होगा हमें। अगर कम हुआ तो भी प्रॉब्लम, अगर ज़्यादा हुआ तो भी प्रॉब्लम। अगर एक तत्व ज़्यादा हुआ दूसरा कम हो जाएगा अपने आप। केमिकल की बात करें, वो नंबरों की गेम आ जाती है, तो आपको सही नंबर यूज़ करने होंगे, कितनी खाद, कितने mg कितनी चाहिए होगी। अगर ऑर्गेनिक की बात करें तो वो स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र है। जैसे जैसे उसमें पानी पड़ता रहता है या फिर टाइम निकलता जाता है, वो धीरे धीरे अपने तत्वों को छोड़ता है। अगर आप पूरे का पूरा थैला ही या फिर गमला ही खाद से भर दें तो भी उसके डैमेज होने के चांसेस नहीं होंगे। अगर हम ऑर्गेनिक की बात करें, हमने देखा होगा जो गोबर पड़ा रहता है, अगर उसमें बीज गिर जाता है तो वो वहीं पर अपने आप उगने शुरू हो जाता है। तो 80% बीमारियां तो इसी तरह आपके ठीक हो ही जाएंगी। इसमें जो बीमारी लगती है वो ज़्यादातर चांसेस है कि वो ठीक नहीं होती। जैसे कि फंगस हो जाता है तो इसके पत्ते आपस में मुड़ जाते हैं, या फिर फलों पर सफ़ेद कलर के कीट लग जाते हैं। इनको आप नहीं रोक सकते। जो रोक सकते हैं वो है कि इसमें अगर ज़्यादा पानी खड़ा रह जाता है, उसी की वजह से फंगस आती है कई बार, क्योंकि इसमें जड़ों पे प्रॉब्लम हो जाती है। तो पानी का अगर आप सही मेंटेनेंस करें, पानी ओवरडोज ना होने दें और इसको अच्छी धूप मिलती रहे, इसको छाया पर ना पड़ा रहने दें। तो इसी तरह जो सूरज, हवा, पानी, मिट्टी पे ही ध्यान रख के आप इस पूरे के पूरे को बीमारियों से दूर रख सकते हो और ऑर्गेनिक तरीके से। छोटा सा क्वेश्चन और है कि एक पौधे में कितना फल लगता है। तो किसानों का कहना है कि अगर हम एक पौधा लगाते हैं तो मिनिमम कम से कम उसमें से 50 किलो पपीता निकलेगा। और दूसरा क्वेश्चन, इसमें देखा जाता है कि मेल और फीमेल 2 अलग अलग पौधे होते हैं, अगर 2 पौधे लगाते हैं तभी फल देता है, ऐसा कहना है कुछ। तो इसके बारे में क्या है कि जो हाइब्रिड बीज होते हैं
वो बीज अगर हम लगाते हैं तो वो सिंगल पौधे में ही फल देना शुरू कर देते हैं। और जो हमारे इंडिया के, भारत के जो देसी बीज होंगे उसको हमें एक से ज़्यादा लगाने होंगे। एक पौधा मेल होगा, एक पौधा फीमेल होगा, तभी उसका फ्रूट निकल पाएगा। और तीसरा क्वेश्चन, ठंड में इसका बचाव कैसे किया जाए। ये गर्मी का पौधा होता है, नॉर्मल ठंड तो वो सहन कर लेता है, पर दिसंबर की ठंड इसके लिए थोड़ी मुश्किल कर देती है। तो इस पौधे के साथ में 2-3 डंडियाँ लगाकर, जैसे सिर पर एक टोपी लेते हैं तो उसी तरह हमें एक लिफाफा होगा जो ट्रांसपेरेंट होगा, जिसमें से धूप आर पार जा सके, उस तरह का लिफाफा उसके ऊपर देना होगा, ताकि हवा तो इससे न टकरा पाए। हवा ठंडी होती है जो इसको नुकसान पहुंचाएगी, इसकी क्षमता से बाहर होगी, पर इसको धूप मिलती जाएगी अगर धूप होगी। फोर्थ क्वेश्चन ये उठता है कि अगर आप इस पौधे को लगाते हो तो वो कितने साल तक चलेगा। क्या वो 5 साल तक रहेगा या फिर 1 साल में ही मर जाएगा। कितनी उम्र होती है उसकी। बढ़ाने को तो हम इसको 5 साल तक ही रख सकते हैं या फिर इसके भी ऊपर रख सकते हैं, पर ज़्यादातर लोग या फिर किसान इसको इतने उम्र तक रहने नहीं देते। वो 1 या 2 साल इसको रखते हैं, फिर काट कर नया दोबारा से शुरू से पौधा लगा देते हैं। ऐसा वो क्यों करते हैं? क्योंकि पहले साल जितना फल निकलता है इस पौधे से और दूसरे साल जितना फल निकलता है वो तीसरे और चौथे में से कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? पहले साल ये गया 8 फीट तक, तो ऊपर से नीचे 8 फीट ये पूरा पपीते से लदा हुआ होगा। अगले साल ये गया 8 से 14 फीट तक, तो ये 8 से 14 फीट तक पूरा पपीते से लदा हुआ होगा। अभी तीसरे साल में प्रॉब्लम क्या आएगी कि एक तो ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा, 12 फीट हो जाएगा, 15 फीट हो जाएगा। तो जितना बड़ा होगा उतना इसको एक तो खाद ज़्यादा देनी पड़ेगी, खाद में काफ़ी खर्चा आ जाएगा। और दूसरा कि फल काफ़ी ऊंचाई पर हो जाते हैं, पर जैसे पहले साल 8 फीट पूरे का पूरा लदा हुआ होता है, वैसे तीसरे साल में तकरीबन ये 5 फुट या 6 फीट ही होगा। तो इसीलिए इसको पहले 1-2 साल इसका बढ़िया फल लेकर अगले साल नया पौधा लगा देते हैं। उगने को ये 5 साल भी रहेगा। अगर इस वीडियो में कुछ रह गया हो तो आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट में आपको मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो आकर हमारे यूट्यूब चैनल ग्रो टेरिस को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पर आपको गार्डनिंग का पूरा कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें पौधे की पूरी साइंस समझाई जाएगी। तो उस कोर्स को मिस मत कीजिएगा। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप एक और इंसान को ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिसको भी प्लांट पौधे उगाने में इंटरेस्ट है। उसे भी काफ़ी अच्छा लगेगा अगर आप उसे ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो भेजोगे। तो बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।